हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लिटरेचर के मास्टर एंड आई एम पारुल शर्मा। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड विलियम शेक्सपियर्स फेमस प्ले मैकबेथ, जो कि शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है और हम आज उसकी करेंगे समरी को एक्ट बाय एक्ट। बट उससे पहले हम इस प्ले के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और करेंगे इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को विदाउट एनी फर्दर अडू। ये जो मैकबेथ है, इसका टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसे शॉर्ट में बोला जाता है मैकबेथ। ये ट्रेजेडी लिखी है विलियम शेक्सपियर ने एंड ये फर्स्ट परफॉर्म की गई थी इन 1606 में एंड ये फर्स्ट पब्लिश की गई थी इन 1623 फर्स्ट फोलियो में। ये ट्रेजेडी 5 एक्ट में है। बात करें इस प्ले के सोर्स की, तो इस प्ले का जो प्रिंसिपल सोर्स रहा है वो रहा है किंग जेम्स का डेमोनोलॉजी और इसके साथ ही शेक्सपियर ने होलिन्स्टर्स क्रॉनिकल की कुछ कहानियों से भी बोरो किया है। ये एक ट्रेजेडी है और इसकी थीम है एम्बिशन एंड गिल्ट। इस प्ले की जो सेटिंग रही है वो रही है स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। वैसे इसकी मैक्सिमम सेटिंग स्कॉटलैंड ही है। शेक्सपियर की जो भी ट्रेजेडीज हैं उन ट्रेजेडीज में ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। अब करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। इसका जो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है मैकबेथ। ये जो मैकबेथ है ये इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट भी है एंड ये जनरल है स्कॉटलैंड के किंग डंकन की आर्मी में। ये ओरिजिनली वहां पर है थाने ऑफ ग्लैमिश। बाद में इसे प्रमोट कर दिया जाता है और ये बन जाता है थाने ऑफ काउडोर और ये स्कॉटलैंड का किंग भी बनता है। इसका सेकंड कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ। ये मैकबेथ की वाइफ है एंड ये भी स्कॉटलैंड की क्वीन बनती है मैकबेथ के साथ ही। बट ये मैकबेथ की एक डेविलिश वाइफ है। ये बहुत ही शैतान वाइफ है। शी इज नॉट अ गुड वाइफ क्योंकि इसकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि ये उन्हें पूरा करने के लिए अपने हस्बैंड को उकसाती है क्राइम करने के लिए और इसके हस्बैंड की क्रुएलिटी एंड इसका गिल्ट इसे ले जाता है मैडनेस की तरफ, जिससे ये कभी भी उबर नहीं पाती और इवेंचुअली ये कर लेती है सुसाइड। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है किंग डंकन। ये स्कॉटलैंड के किंग हैं। किंग डंकन के दो बेटे हैं, मालकोम एंड डोनाल्ड बैन। मालकोम जो है वो इनका बड़ा बेटा है एंड जो डोनाल्ड बैन है वो इनका छोटा बेटा है। जब किंग डंकन का मर्डर कर दिया जाता है तो ये दोनों भाई वहां से भाग जाते हैं। जो डोनाल्ड बैन है वो चला जाता है आयरलैंड एंड जो मालकोम है वो भाग जाता है इंग्लैंड। मालकोम इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी आर्मी रेस करता है मैकबेथ के अगेंस्ट। बैंको ये भी इस प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड ये बैंको जो है ये भी एक फेलो कैप्टन है किंग डंकन की आर्मी में। ये मैकबेथ का कंपेनियन है और मैकबेथ के साथ साथ इसे भी विचेस की प्रोफेसी मिलती है जो इसे बताती हैं कि इसके जो चिल्ड्रन होंगे, इसके जो वंशज होंगे वो स्कॉटलैंड की गद्दी पर बैठेंगे। फ्लेंस ये बैंको का बेटा है और ये मैकबेथ की साजिश से बच के भाग जाता है और अपनी जान बचाता है। मैकडफ ये जो मैकडफ है ये थाने ऑफ फाइव है और किंग डंकन के मर्डरर को ये ही डिस्कवर करता है कि उन्हें किसने मारा है। लेडी मैकडफ ये मैकडफ की वाइफ है। थ्री विचेस ये जो थ्री विचेस है इनका इस प्ले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये खुद को बोलती हैं वियर्ड सिस्टर्स। ओल्ड इंग्लिश में वियर्ड का मीनिंग है फेट, तो ये तीनों खुद को बोलती हैं थ्री एजेंट्स ऑफ फेट। हम देखते हैं कि प्ले की बिगनिंग में ये मैकबेथ और बैंको को उनके फेट के बारे में बताती हैं बट ये उन्हें उनके भाग्य के बारे में थोड़ा सा ही बताती हैं।
बट सेकंड टाइम जब ये प्ले में अपीयर होती हैं तो ये कंफर्म करती हैं मैकबेथ की डाउनफॉल और उसकी ट्रेजिक डेस्टिनी को। हिकेट, ये जो हिकेट है ये क्वीन ऑफ द विचेस है, ये इन विचेस की क्वीन है। सिवार, ये जो सिवाड़ है ये एक इंग्लिश लॉर्ड है और ये जनरल है इंग्लिश फोर्स का। ये मालकॉम की हेल्प करता है जब वो मैकबेथ के खिलाफ लड़ाई करता है तो ये अपनी आर्मी मालकॉम को देता है उसकी हेल्प के लिए। इसके साथ ही इसका बेटा यंग सिवाड़ वो भी अपने फादर के साथ आता है मालकॉम की हेल्प करने के लिए। इसके साथ ही लेनोक्स, रोज, मेंथत, एंगस, केथनेस ये सभी स्कॉटलैंड के थानेस हैं एंड इवेंचुअली ये भी मालकोम के साथ हो जाते हैं अगेंस्ट द ट्रेनिकल मैकबेथ। ये अत्याचारी मैकबेथ के खिलाफ हो जाते हैं और ये भी मालकोम का साथ देते हैं। ये इसके कुछ माइनर से कैरेक्टर हैं। डॉक्टर, ये लेडी मैकबेथ का डॉक्टर है। जेंटल वुमेन, ये लेडी मैकबेथ की केयर टेकर है। मैकटफस सन, सीटन, ये मैकबेथ का आर्मर है। अटेंडेंट्स, मैसेंजर्स, सर्वेंट्स, सोल्जर, ये भी इस प्ले के कुछ कैरेक्टर्स हैं। कैप्टन, ये स्कॉटिश आर्मी में कैप्टन है। मर्डरर, ये एम्प्लॉय है मैकबेथ के, ये काम करते हैं मैकबेथ के लिए। थर्ड मर्डरर, ये भी मैकबेथ के लिए ही काम करता है। पोर्टर, ये गेट कीपर है मैकबेथ के होम का। डॉक्टर, ये इंग्लिश कोर्ट का डॉक्टर है। लॉर्ड, ये इंग्लिश लॉर्ड है और ये अगेंस्ट है मैकबेथ के और ये बैटल में लड़ते हैं मैकबेथ के अगेंस्ट। इसके अलावा इस प्ले में कुछ ऑपरेशन भी है जो किए हैं थ्री विचेस ने। जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है आर्म हेड, सेकंड ऑपरेशन है ब्लडी चाइल्ड, थर्ड ऑपरेशन है क्राउन चाइल्ड। अब हम करेंगे इस प्ले की समरी को। तो ये जो प्ले है वो स्टार्ट होता है विद द कॉन्वर्सेशन ऑफ थ्री विचेस। एक्ट 1 सीन 1 में बहुत ही भयंकर तूफान में थ्री विचेस जो हैं वो आपस में बातें कर रही हैं। तो जिसमें जो फर्स्ट विच है वो बोलती है कि व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन। वो कहती है कि अब हम तीनों फिर कब मिलेंगे, गरज, बिजली और बारिश में। तो सेकंड चुड़ैल बोलती है व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वॉन। वो कहती है कि जब सारी हलचल खत्म हो जाएगी, जब लड़ाई हार और जीत हो जाएगी, उसका मतलब है कि हम तीनों बैटल के एंड होने पर मिलेंगे। तो थर्ड विच बोलती है दैट विल बी आर द सेट ऑफ सन। वो कहती है कि ये सब सूरज के ढलने के बाद होगा। तो फर्स्ट विच कहती है कि वेयर द प्लेस, कि ये जगह कहाँ पर है। तो सेकंड विच बोलती है अपॉन द हीथ, कि ये जो जगह है ये जगह हीथ पर है। तो थर्ड विच कहती है देयर टू मीट विद मैकबेथ, कि हम वहां पर मैकबेथ से मिलेंगे। और उसके बाद में वो कुछ पैराडॉक्सिकल सी लाइन गाती हैं कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। उनकी इन बातों से लगता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो कोई पैरानॉर्मल है और इसके बाद वो वहां से डिसअपेयर हो जाती हैं। एक्ट 1 सीन 2 में एट अ मिलिट्री कैंप, स्कॉटलैंड के किंग जिनका नाम है डंकन और उनके दो बेटे मेलकम और डोनाल्डमैन, उनके साथ ही एक थाने भी है जिनका नाम है लेनोक्स। वो सभी वेट कर रहे हैं बैटल की न्यूज का, कि बैटल में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता लगे। तभी वहां पर एक कैप्टन आता है और वो सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि बैटल में स्कॉटलैंड की जीत हुई है और उसके साथ ही वो दो स्कॉटिश नोबलमैन मैकबेथ और बैंको की बहादुरी के बारे में भी बताता है। कैप्टन बताता है कि जो मैकबेथ है, मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड को मार दिया है। इसके साथ ही वहां पर एक नोबलमैन और आता है और वो मैकबेथ के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे मैकबेथ ने नॉर्वेजियन किंग को डिफीट किया है। वो कहता है कि जब मैकबेथ नॉर्वेजियन से लड़ रहा था तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वेलोना का ब्राइडग्रूम हो।
ये जो बेलोना है वो ग्रीक माइथोलॉजी में वॉर की देवी है और यहाँ पर वो नोबलमैन मैकबेथ को कॉम्प्लीमेंट देता है कि मैकबेथ इतना बहादुर है कि जब वो लड़ रहा था तो तब वो बेलोना का ब्राइडग्रूम लग रहा था। तब किंग डंकन घोषणा करते हैं कि वो मैकबेथ को प्रमोशन देंगे। जो मैकबेथ है वो ओरिजिनली थाने ऑफ ग्लैमिश है, तो यहाँ पर किंग डंकन उसे थाने ऑफ कॉडोर बनाए जाने की घोषणा करते हैं। एक्ट 1 सीन 3 में हीथ पर जो थ्री विचेस है वो फिर से दिखाई देती हैं और वो खुद को बोलती हैं वियर्ड सिस्टर्स। वो तीनों आपस में बातें ही कर रही होती हैं कि तभी वहां पर मैकबेथ और बैंक को दिखाई देते हैं। चुड़ैलें मैकबेथ को देखकर उसे थाने ऑफ ग्लैमिश बोलती हैं, उसके बाद में वो उसे थाने ऑफ काउडोर बोलती हैं और उसके बाद में वो उसे फ्यूचर किंग बोलती हैं। फिर जो बैंको है, बैंको भी विचेस से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है, तो विचेस बैंको को कहती हैं कि वह मैकबेथ से छोटा और बड़ा है। उनका मतलब है कि जो बैंको है वो कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके जो वंशज हैं वो राजा बनेंगे। तभी मैकबेथ उनसे पूछता है कि उन्हें ये कैसे पता है, तो वो तीनों बिना उसे कुछ बताए वहां से गायब हो जाती हैं। मैकबेथ और बैंको चुड़ैलों से ये प्रोफेसी सुनकर बहुत ही शॉक थे कि ये क्या था और क्या ये सच हो सकता है। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर रोज एंड एंगस नाम के दो थाने आते हैं और वो मैकबेथ को बताते हैं कि किंग डंकन ने काउडोर के जो पुराने थाने था उसको हटा दिया है क्योंकि वो गद्दार था और अब उन्होंने मैकबेथ को थाने ऑफ काउडोर बना दिया है। यहाँ पर विचेस की भविष्यवाणी पूरी होती है। मैकबेथ और बैंको ये सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब मैकबेथ बैंको से पूछता है कि क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे? तब बैंको बहुत ही अनश्योर दिखता है, वो बहुत ही अनिश्चित लगता है और वो मैकबेथ से कहता है कि मैकबेथ, ये जो अंधकार के साधन होते हैं कभी कभी ये लोगों को बर्बाद करने के लिए सिर्फ आधा सच ही बताते हैं। यहाँ पर बैंको अंधकार थ्री विचेस को बोलता है, तो वो यहाँ पर बोलता है कि ये जो थ्री विचेस हैं ये आधी अधूरी भविष्यवाणी करके गायब हो गई हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमें हमारे फायदे के लिए ही बताकर गई है, कभी कभी ये इंसानों को बर्बाद करने के लिए भी आधी बातें बताती हैं। क्योंकि जो बैंको है उसे कहीं ना कहीं चुड़ैलों की साजिश का अनुमान है और उसे लगता है कि मैकबेथ चुड़ैलों की बातों में आकर कुछ गलत कर सकता है। एक्ट 1 सीन 4 में मालकोम डंकन को बताता है कि जो पुराने थाने ऑफ कॉडोर था उसने मरने से पहले कन्फेस कर लिया है और अपनी गलती मान ली है। उसके बाद में डंकन के कैंप में बैंको, रोज, एंगस और मैकबेथ आते हैं। किंग डंकन उन सभी का स्वागत करते हैं और वो मैकबेथ से कहते हैं कि तुमने स्कॉटलैंड के लिए जो किया है उसके लिए काउडोर का उपहार उतना नहीं है, तुम उससे कहीं ज्यादा के हकदार हो। डंकन मैकबेथ को बैटल में लड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं। किंग डंकन मैकबेथ से कहते हैं कि ऑल्दो तुम्हारी बहादुरी के सामने थाने ऑफ कॉडोर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए इससे भी कुछ ज्यादा सोचा है। किंग डंकन घोषणा करते हैं कि जो मैकबेथ है वो थाने ऑफ कॉडोर होगा और उनका बड़ा बेटा मालकोम उनकी स्कॉटिश थ्रोन का उत्तराधिकारी होगा। मीटिंग एंड होने के बाद किंग डंकन मैकबेथ के महल इनवर्नेस में रात बिताने का फैसला करते हैं। एक्ट 1 सीन 5 में मैकबेथ के महल इनवर्नस में लेडी मैकबेथ को एक लेटर मिलता है। वो उसे पढ़ती है जिसमें मैकबेथ ने उसे विचेस की प्रोफेसी के बारे में बताया है। लेडी मैकबेथ उसे पढ़कर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन लेडी मैकबेथ को चिंता है कि जो मैकबेथ है वो अपने एम्बिशन और प्रोफेसी को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो मैकबेथ है वो बहुत ही काइंड एंड ऑनरेबल इंसान है, वो बहुत ही दयालु है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। तब लेडी मैकबेथ फैसला करती है कि वो मैकबेथ को प्रोफेसी को पूरा करने के लिए उकसाएगी। वो क्वेश्चन करेगी उसकी मैनहुड पर, वो सवाल उठाएगी उसकी हिम्मत पर, क्योंकि जो लेडी मैकबेथ है वो सत्ता की भूखी है और वो ये भी जानती है कि उसे अपने पति को कैसे उकसाना है। इसके साथ ही लेडी मैकबेथ को खबर मिलती है कि आज रात किंग डंकन उनके महल में ही रुकेंगे। उसके बाद वहां पर मैकबेथ आता है और वो बताता है कि आज रात किंग डंकन उनके महल इनवर्नस में ही रुकेंगे और अगले दिन वो चले जाएंगे। तब लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है कि डंकन अगला दिन नहीं देख पाएगा और वो मैकबेथ को एडवाइस देती है कि वो बिल्कुल ऐसा व्यवहार करे कि जैसे कि वो कितना निर्दोष फूल है, लेकिन अपने मन में सांप की तरह बना रहे और क्या प्लानिंग करनी है वो खुद देख लेगी।
उसका मतलब है कि मैकबेथ अपने इरादों को बहुत ही मासूमियत से अपने अंदर छिपाए और अंदर से सर्प बना रहे। वो ऐसा व्यवहार करे जिससे कि लोगों को उसके इरादों के बारे में पता न चल सके। यहाँ पर वो मैकबेथ को सलाह दे रही कि कैसे अपने इरादों को छुपाया जाए। एक्ट 1 सीन 6 में इन्वर्नस में डंकन, मालकोम, डोनाल्बैन, बैंको, लेनोक्स, रोज एंड एंगस आते हैं और लेडी मैकबेथ उन सभी का बहुत ही वार्मली ग्रीट करती है, उनका स्वागत करती है बहुत ही गर्मजोशी से। एक्ट 1 सीन 7 में मैकबेथ अकेले बैठकर डंकन को मारने के बारे में सोचता है और वो कहता है कि जो डंकन है वो एक रिलेटिव है और एक अच्छे राजा भी हैं। वो कहता है कि मैं एक महत्वाकांक्षा के लिए, एक एम्बिशन के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तभी वहां पर लेडी मैकबेथ आती है और मैकबेथ उससे कहता है कि वो किंग डंकन को नहीं मारेगा। तो वो उसे उकसाती है और क्वेश्चन करती है उसके मैनहुड पर। वो उसे कहती है कि क्या तुम बच्चे हो क्या, मैं अभी तक एक बच्चे को पाल रही थी। तब मैकबेथ कहता है कि अगर हम अपने इस प्लान में फेल हो गए तो। तब लेडी मैकबेथ उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा नहीं होगा और वो उसे अपने प्लान के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि जो किंग के अटेंडेंट्स है वो उन्हें शराब पिलाकर बेहोश कर देगी और उसके बाद में मैकबेथ डंकन का मर्डर कर देगा और हम इसके लिए किंग डंकन के अटेंडेंट को फंसा देंगे। एक्ट 2 सीन 1 में इन्वर्नस में आधी रात हो चुकी है। उधर बैंको भी स्ट्रगल कर रहा है अपने एम्बिशन के अगेंस्ट। वो भी सोच रहा है थ्री विचेस की प्रोफेसी के बारे में। तभी वहां पर मैकबेथ आता है और मैकबेथ से बैंको कहता है कि वो उन थ्री विचेस के सपने से बहुत ही परेशान है। तब मैकबेथ बैंको से कहता है कि वो तो उन विचेस के बारे में सोचता भी नहीं है। यहाँ पर बैंको अपने सपनों के बारे में मैकबेथ को बताता है, लेकिन मैकबेथ अपने मन की कोई भी बात उसे नहीं बताता और फिर मैकबेथ बैंको से कहता है कि वो इस बारे में बहुत जल्दी बातें करेगा और अगर बैंको मैकबेथ का साथ देगा तो वो बैंको को इसके लिए रिवॉर्ड भी देगा। तो जो बैंको है, बैंको मैकबेथ से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम इसके लिए कुछ गलत नहीं करोगे। इसके बाद बैंको अपने बेटे फ्लैंस के साथ सोने चला जाता है। बैंको के वहां से जाने के बाद मैकबेथ को एक ब्लडी डैगर दिखता है जो कि हवा में तैर रहा है। एक्ट 2 सीन 2 में जो लेडी मैकबेथ है वो बहुत ही बेचैनी से वेट कर रही है मैकबेथ का कि वो कब डंकन को मारेगा। वो कहती है कि अगर ये जो किंग डंकन है सोते हुए इसके फादर की तरह नहीं लगते तो वो खुद से ही किंग को मार देती। तभी वहां पर मैकबेथ आता है। उसने डंकन को मार डाला है और उसके हाथों में ब्लड लगा हुआ है और वो बहुत ही परेशान है। लेडी मैकबेथ उसे शांत करती है और उसे अपने हाथ धोने के लिए कहती है और वो देखती है कि मैकबेथ के हाथ में अभी भी वो डैगर है जिससे उसने किंग को मारा है। वो उसे उससे छीनकर सो रहे सैनिकों पर डैगर घोंपने के लिए भाग जाती है। एक्ट 2 सीन 3 में मॉर्निंग में मैकडफ और लेनोक्स आते हैं। मैकबेथ भी अंदर आता है और वो उन्हें ऐसा दिखाता है कि जैसे वो अभी अभी सोकर उठा हो। मैकडफ किंग डंकन से मिलने के लिए उनके रूम की तरफ जाता है और डरकर चिल्लाता है। मैकबेथ और लेनोक्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है और वो दोनों भी डंकन के रूम की तरफ भागते हैं। बैंको, मालकोम, डोनाल्बैन भी जागते हैं और लेडी मैकबेथ भी वहां पर आती है और वो ऐसा दिखावा करती है कि जैसे उसे नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ है। और जब मैकडफ लेडी मैकबेथ को डंकन के मर्डर के बारे में बताता है तो वो डर जाती है। मालकोम, डोनाल्बैन भी वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है तो लेनोक्स उन्हें बताता है कि किंग डंकन का मर्डर उनके शराबी सैनिकों ने कर दिया है। मैकबेथ बहुत ही जोर जोर से बोलकर बताता है कि उसने उन शराबी सैनिकों को मार दिया। तब मैकडफ उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब मैकबेथ बताता है कि उन दोनों ने किंग डंकन का मर्डर कर दिया था, जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने उन सैनिकों को मार दिया। उधर मालकोम और डोनाल्बैन को एहसास होता है कि इनमें से कोई एक उनके पिता का मर्डरर है और उन्हें डर लगता है और वो दोनों ये जानते हैं कि उसका अगला टारगेट ये ही होंगे, इसलिए वो दोनों वहां से भागने का फैसला करते हैं। मालकोम इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्बैन आयरलैंड भाग जाता है। एक्ट 2 सीन 4 में मैकडफ सभी को ये बताता है कि जो डंकन के अटेंडेंट्स थे उन्होंने ही उनका मर्डर किया था मालकोम और डोनाल्बैन के कहने पर, क्योंकि मालकोम और डोनाल्बैन स्कॉटलैंड को छोड़कर भाग गए हैं
and likely they were behind the plot. मैकडफ आगे बताता है कि जो मैकबेथ है वो राजा बना दिया गया है और उसके बाद मैकडफ अपने महल 5 में लौट जाता है। एक्ट 3 सीन 1 में इन द रॉयल पैलेस ऑफ फॉरेस्ट बैंको को शक है कि मैकबेथ ने विचेस की प्रोफेसी को बहुत ही गलत तरीके से पूरा किया है, लेकिन अब उसे ये भी विश्वास है कि अगर ये प्रोफेसी मैकबेथ के लिए सच हुई है तो वो शायद उसके लिए भी सच हो। तभी वहां पर मैकबेथ आता है और बैंको को अपने साथ इवनिंग फीस्ट शाम की दावत में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि मैकबेथ बैंको को मारना चाहता है और वो जानता है कि अगर विचेस की प्रोफेसी सच हुई है तो बैंको के वंशज राजा बनेंगे और उसने बिना वजह ही डंकन को मार दिया है। इसीलिए मैकबेथ बैंको और उसके बेटे फ्लैंस को मारने का प्लान बनाता है। मैकबेथ दो मर्डरर्स से बैंको और उसके बेटे फ्लैंस को मारने के लिए कहता है। एक्ट 3 सीन 2 में लेडी मैकबेथ जो कि अब स्कॉटलैंड की क्वीन बन चुकी है, वो सब कुछ मिलने के बाद भी खुश नहीं है। वो पागलों जैसी हरकतें करती है, वो नींद में चलती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथों में अभी भी ब्लड लगा हुआ है और वो उसे छुड़ाने के लिए हमेशा अपने हाथों को रगड़ती रहती है। मैकबेथ महल में आता है और लेडी मैकबेथ से कहता है कि उसे डर है कि कहीं कोई उसे भी मारने की कोशिश कर सकता है। तब लेडी मैकबेथ मैकबेथ से शाम की दावत में खुश रहने की सलाह देती है। वो उससे कहती है कि वो शाम की दावत में खुश मिजाज रहे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे, जिससे कि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन मैकबेथ कहता है कि वह बहुत ही परेशान है क्योंकि बैंको और उसका बेटा फ्लैंस अभी भी जिंदा है और जब तक वो दोनों जिंदा हैं तब तक मैकबेथ को डर है कि कहीं बैंको मैकबेथ को मारकर उससे थ्रोन ना छीन ले। मैकबेथ लेडी मैकबेथ से कहता है कि वो आज रात खत्म होने से पहले पहले एक भयानक कार्य करेगा। एक्ट 3 सीन 3 में मैकबेथ के भेजे हुए दोनों मर्डरर शाही महल से 1 मील दूर घात बनाकर बैठ जाते हैं। मैकबेथ का भेजा गया एक थर्ड मर्डरर भी उनके साथ शामिल हो जाता है और अब वहां पर बैंको एंड फ्लैंस आते हैं। वो तीनों उन दोनों पर अटैक करते हैं जिसमें बैंको की तो डेथ हो जाती है, लेकिन फ्लैंस वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब वो मर्डरर्स महल में वापस आते हैं और मैकबेथ को सब कुछ बताते हैं। मैकबेथ के अपने भाग्य को कंट्रोल करने के एफर्ट ने उसकी मृत्यु की ओर उसे भेज दिया और बैंको की डेथ से जो अदर थाने हैं उनको भी शक हो जाता है। एक्ट 3 सीन 4 में इवनिंग फीस्ट में एक मर्डर डोर पर आता है और वो मैकबेथ को बताता है कि बैंको मर चुका है और उसका बेटा फ्लैंस बचकर भाग निकला है। तब मैकबेथ खुद को तसल्ली देता है कि चलो कुछ टाइम तक तो उसे फ्लैंस से कोई खतरा नहीं है। अब मैकबेथ पार्टी में वापस आता है और लेडी मैकबेथ उससे बैठने के लिए कहती है, लेकिन मैकबेथ को टेबल पर कोई भी जगह नहीं मिलती। तब लेनोक्स उसे एक सीट की तरफ इशारा करके कहता है कि यह खाली है, वहां पर बैठ जाओ। बट मैकबेथ को वहां पर बैंको का घोस्ट बैठा हुआ दिखाई देता है और वो जो घोस्ट है वो केवल मैकबेथ को ही दिखाई देता है और मैकबेथ उस खाली कुर्सी पर चिल्लाता है, जिससे वहां पर बैठे हुए जो सभी थाने थे वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये किससे बातें कर रहा है, ये किस पर चिल्ला रहा है। लेडी मैकबेथ सभी से झूठ बोलती है और कहती है कि मैकबेथ को तो बचपन से ही दौरे पड़ते हैं और लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को समझाती है और उसे याद दिलाती है गेस्ट की, मेहमानों की, कि यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। और फिर मैकबेथ भी लेडी मैकबेथ की ही बताई हुई बात सबसे कहता है कि उसे बचपन से दौरे पड़ते हैं। एक्चुअली क्या है कि लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलने की कोशिश करते रहते हैं, बट अब धीरे धीरे लोगों को उन पर विश्वास कम होने लगा है क्योंकि उनका जो क्राइम है, जो उन्होंने किया है, उसका जो गिल्ट है वो उन दोनों को बहुत ही अफेक्ट कर रहा है। पार्टी में बैंको का घोस्ट एक बार फिर से अपेयर होता है और मैकबेथ फिर से उस पर चिल्लाने लगता है। अब लेडी मैकबेथ डर जाती है कि कहीं इन्हें इनके सीक्रेट का पता ना चल जाए और वो सभी से वहां से जाने के लिए कहती है। एक्ट 3 सीन 5 में 3 वियर्ड सिस्टर्स मिलती हैं हिकेट से, जो कि उनकी गॉडेस है। हिकेट उन्हें डांटती है कि वो बिना उसकी सलाह के, वो बिना उससे पूछे मैकबेथ से क्यों मिली।
तो अब वो विचेस कहती हैं कि जब मैकबेथ उनसे मिलने आएगा तो वो उसकी हेल्प करेंगी और वो उसे ऐसी साइट्स दिखाएंगी जिससे मैकबेथ का डर खत्म हो जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अब उसे वो और भी ज्यादा उलझन की तरफ ले जाएंगी। एक्ट 3 सीन 6 में लेनोक्स एंड अनदर लॉर्ड आपस में बहुत ही sarcastically बातें करते हैं मैकबेथ के बारे में। क्योंकि अब मैकबेथ पर सभी को शक होने लगा है तो वो दोनों कहते हैं कि बैंको और किंग डंकन के मर्डर में बहुत सिमिलैरिटी है, क्योंकि किंग डंकन के मर्डर के लिए उनके बेटे माल्कोम एंड डोनाल्ड को दोषी बनाया गया था और वो दोनों भी भाग गए थे, और अब बैंको के मर्डर में उसके बेटे फ्लैंस को दोषी बनाया गया है और वो भी भाग गया है। मैकडफ डंकन के बेटे माल्कोम से मिलने के लिए इंग्लैंड जाता है और माल्कोम से बात करता है और उसे सब कुछ बताता है कि किंग डंकन का मर्डर मैकबेथ ने किया है, और वो माल्कोम से कहता है कि माल्कोम इंग्लिश किंग एडवर्ड से मैकबेथ को हराने के लिए हेल्प मांगे। एक्ट 4 सीन 1 में एक गुफा के अंदर वियर्ड सिस्टर्स एक बड़े से बर्तन में न्यूट की आंख और मेंढक के पैर जैसी भयानक सी चीजों को उबालती हैं। वहां पर हिकेट आती है और ये सारे मिलकर वहां पर नाचते हैं, गाते हैं। तभी एक विच चिल्लाती है कि देखो, कोई दुष्ट इधर आ रहा है। मैकबेथ वहां पर आता है और चुड़ैलों से अपने सवालों का जवाब देने का आदेश देता है। तब चुड़ैलों ने 3 भूतों को बुलाया। सबसे पहले आता है एक फ्लोटिंग हेड जो मैकबेथ को मैकडफ से अलर्ट रहने के लिए कहता है। उसके बाद अपीयर होता है एक ब्लडी चाइल्ड, एक खूनी बच्चा। वो बच्चा कहता है कि कोई भी पुरुष जो किसी स्त्री या फिर पुरुष से जन्मा हो वो मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और लास्ट में एक बच्चा जिसने क्राउन पहना हुआ है वो एक पेड़ पकड़े हुए दिखाई देता है और वो बच्चा कहता है कि मैकबेथ तब तक नहीं हारेगा कि जब तक ग्रेट विरनम वुड, विरनम का बड़ा सा जंगल, डंसिनेन हिल्स तक नहीं पहुंचता। मैकबेथ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे लगता है कि इस संसार में हर कोई स्त्री से जन्मा है और ये जंगल जंगल तो कभी चल ही नहीं सकता। इसीलिए अब उसे लगता है कि अब वो इनविंसिबल है, उसे कोई नहीं हरा सकता। मैकबेथ विचिस से और भी जानना चाहता है। वो उनसे जानना चाहता है कि क्या बैंकों के वारिस गद्दी पर बैठेंगे। तो अब चुड़ैलें लास्ट कंज्यूरिंग करती हैं, लास्ट जादू दिखाती हैं और वो दिखाती हैं कि 8 किंग एक लाइन में चलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कि जो 8वां राजा होता है वो एक मिरर पकड़े हुए होता है और उन सभी के पीछे बैंकों का घोस्ट दिखाई देता है। बैंकों के वारिसों को गद्दी मिलने की इस साइट से मैकबेथ बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उनसे जवाब मांगता है, बट जो हिकेट है वो उसका मजाक उड़ाती है और वहां से विचेस फिर से डिसअपेयर हो जाती हैं। मैकबेथ को लेनोक्स से पता चलता है कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड भाग गया है और वो वहां पर मालकोम से मिला है। तब मैकबेथ मैकडफ के महल पर हमला करने और उससे जुड़े हुए हर बंदे को मारने का डिसाइड करता है और वो फैसला करता है कि वो उसके नौकर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सभी को खत्म कर देगा। एक्ट 4 सीन 2 में मैकडफ के महल 5 में लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकडफ से नाराज है, क्योंकि जो मैकडफ है वो अपनी फैमिली को छोड़कर इंग्लैंड चला गया है। इसी वजह से लेडी मैकडफ उससे नाराज है और वो महल में अपने बच्चों के साथ है। तभी एक सर्वेंट खतरे की वार्निंग देता है। इससे पहले कि लेडी मैकबेथ अपने बच्चों को बचाकर वहां से भाग जाए, तभी वहां पर मर्डरर्स आ जाते हैं और वो लेडी मैकडफ और उसके बच्चों को मार देते हैं। एक्ट 4 सीन 3 में उधर मैकडफ डंकन के बेटे मालकोम से कहता है कि वो जल्दी ही इंग्लैंड के किंग एडवर्ड से एक आर्मी बनाने की रिक्वेस्ट करे। तब मालकोम मैकडफ को बताता है कि उसके पास इंग्लिश लॉर्ड जिसका नाम है सीवॉर्ड, उनकी 10,000 लोगों की एक आर्मी है जो कि स्कॉटलैंड पर अटैक करने के लिए तैयार है। तभी वहां पर रोज आता है और मैकडफ को बताता है कि स्कॉटलैंड में मैकबेथ ने मैकडफ के परिवार को मरवा दिया है, जिसे सुनकर मैकडफ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मैकबेथ को मारने की कसम खाता है। एक्ट 5 सीन 1 में मैकबेथ के पैलेस डंसीनेन में रात बहुत हो चुकी है और वहां पर एक जेंटल वुमेन और एक डॉक्टर, वो दोनों लेडी मैकबेथ का इंतजार कर रहे हैं।
जेंटलवुमन ने डॉक्टर को बुलाया है क्योंकि उसने लास्ट फ्यू नाइट से लेडी मैकबेथ को चलते हुए देखा है। तभी वहां पर लेडी मैकबेथ कैंडल लेकर चलती हुई दिखती है और वो नींद में है। वो अपने हाथों को रगड़ती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके हाथों में ब्लड लगा हुआ है, इसीलिए वो अपने हाथों को धोना चाहती है और कहती है कि बाहर निकलो शापित दागो। लेडी मैकबेथ, जिसने कभी सोचा था कि वो अपने हाथ धोकर डंकन के मर्डर को भूल जाएगी, वो अब नींद में चलने लगी है और इतनी गिल्ट से भरी हुई है कि वे इमेजिन करती रहती है। उसे लगता है कि उसके हाथों में हमेशा ब्लड लगा हुआ है। ये देखकर जेंटलवुमन और डॉक्टर डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। एक्ट 5 सीन 2 में मालकोम अपनी आर्मी लेकर विनम के जंगल में आ चुका है। एक्ट 5 सीन 3 में मैकबेथ को रिपोर्ट मिलती है कि मालकोम अपनी सेना को लेकर आ चुका है, बट मैकबेथ ये न्यूज सुनकर कुछ ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि अभी भी उसे भरोसा है विचिज की प्रोफेसी पर। इसीलिए वो कहता है कि जब तक वेनम का जंगल डंसीनैन तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो किसी से नहीं डरेगा और वो अपने सर्वेंट, जिसका नाम सीटन है, उससे अपना आर्मर लाने को कहता है। और मैकबेथ अब महसूस करता है कि अब वो कितना दुखी रहने लगा है। एक्ट 5 सीन 4 में विरनम के जंगल में मालकोम, मैकडफ, सिवार्ड और यंग सिवार्ड अदर स्कॉटिश एंड इंग्लिश लॉर्ड्स के साथ चलते हैं और मालकोम अपनी आर्मी से कहता है कि वो सभी विरनम के जंगल से जो पेड़ हैं उनकी ब्रांचेस को काट लें और उन्हें हाथ में लेकर डंसिनन की तरफ बढ़ें और खुद को उन ब्रांचेस के पीछे छुपा लें, जिससे कि मैकबेथ को उसकी आर्मी के साइज के बारे में पता ना चल सके कि उसकी आर्मी कितनी बड़ी है। एक्ट 5 सीन 5 में मैकबेथ आने वाली सेना पर हंसता है। तभी सडनली एक लेडी के चिल्लाने की आवाज आती है। तब मैकबेथ का सर्वेंट सीटन उसे आकर बताता है कि लेडी मैकबेथ की डेथ हो गई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब मैकबेथ लाइफ के बारे में स्पीच देता है। वो कहता है कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू डे, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये इस प्ले के बहुत ही फेमस कोट है। इसके बाद एक नौकर आता है एक न्यूज के साथ। वो कहता है कि जो विरनम का जंगल है वो डंसीनैन की तरफ बढ़ रहा है और अब मैकबेथ महसूस करता है कि जो विचेस ने उसे धोखा दिया है और अब पहली बार मैकबेथ को डर लगता है और वो अपने सर्वेंट से युद्ध के लिए अलार्म बजाने के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर वो मरेगा तो वो कम से कम लड़ता हुआ मरेगा। एक्ट 5 सीन 6 में मालकोम की आर्मी डंसीनैन की तरफ पेड़ों की ब्रांचेस को लेकर चलती है और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे विनम का जंगल खुद से चलकर डंसीनैन की तरफ जा रहा है। जब मालकोम की आर्मी डंसीनैन पर पहुंच जाती है तब मालकोम की आर्मी ब्रांचेस को फेंक देती है और डंसीनैन पर हमला करती है। एक्ट 5 सीन 7 में फाइट के दौरान मैकबेथ यंग सिवॉर्ड को मार देता है। ये जो यंग सिवॉर्ड है, ये यंग सिवॉर्ड इंग्लिश लॉर्ड सिवॉर्ड का बेटा है। वैसे तो ये बहुत ही बहादुर है, लेकिन मैकबेथ इसे बहुत ही जल्दी मार देता है और मजाकिया लहजे में कहता है कि वो किसी पुरुष या महिला से नहीं डरता क्योंकि अभी भी उसे विश्वास है विचिज की प्रोफेसी के दूसरे भाग पर कि उसे मारने वाला तो कोई जन्मा ही नहीं है। 5 सीन 8 में मैकडफ मैकबेथ को ढूंढता है क्योंकि वो अपनी फैमिली के मर्डर का बदला लेना चाहता है। एक्ट 5 सीन 9 में मालकोम और सीवॉर्ड मिलते हैं और वो महल पर कब्जा कर लेते हैं। एक्ट 5 सीन 10 में मैकडफ को मैकबेथ मिलता है, लेकिन मैकबेथ मैकडफ से नहीं लड़ना चाहता। तब मैकडफ मैकबेथ को उकसाता है और वो दोनों लड़ते हैं। मैकबेथ मैकडफ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा जो ये प्रयास है ये व्यर्थ है, तुम बिना वजह ही इतनी मेहनत कर रहे हो क्योंकि मुझे मारने वाला तो अभी तक किसी गर्भ से जन्मा ही नहीं है, क्योंकि किसी भी स्त्री से जन्मा हुआ इंसान मुझे नहीं मार सकता। तब मैकडफ मैकबेथ से कहता है कि वो तो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेने से पहले ही निकाल लिया गया था। तो ये सुनकर मैकबेथ डर जाता है क्योंकि विचिज की जो प्रोफेसी है वो उसके खिलाफ हो गई है। अब मैकबेथ मैकडफ से लड़ने के लिए मना कर देता है, लेकिन मैकडफ उसे लड़ने के लिए उकसाता है और वो कहता है कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो स्कॉटलैंड में तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। मैकबेथ ये जानते हुए कि वो अब मारा जाएगा, मैकबेथ मैकडफ पर हमला करता है और मैकडफ उसे मार देता है।
एक्ट 5 सीन 11 में मालकोम, सीवर्ड, रोज और अदर लॉर्ड्स मिलते हैं। रोज सीवर्ड को यंग सीवर्ड की डेथ के बारे में बताता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही बहादुर था, लेकिन मैकबेथ ने उसे मार दिया। मैकडफ मैकबेथ का कटा हुआ सिर लेकर आता है और मालकोम को स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित करता है और हमेशा उसकी वफादारी की शपथ लेता है। मालकोम स्कॉटलैंड में एक नई शांति बनाने का वचन देता है और यहाँ पर ये प्ले होता है एंड। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल थी तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।